कलमा शहादत। देखो भाई, आप जनाजे को ऐसे नहीं लेकर जा सकते। रखो नीचे, पहले हमारे सवालों का जवाब दो, उसके बाद लेकर जाना। अरे तू है कौन? हम तुम्हारे कौन से सवालों का जवाब दें? केरा टाइम है तेरा सवाल पूछने का। हाँ हाँ, मैं भी जानता है, इंसानियत के नाते ऐसी बातें नहीं पूछी जाती, पर मेरे को कुछ सवाल पूछना है यार। मुझे तुम सब सिर्फ एक सवाल का जवाब दो कि इस मैयत का असली वारिस कौन है। देख भाई, इसका कोई वारिस नहीं है, बस एक लड़की थी, उसकी हमने शादी कर दी है और उसके बाद हमने इसकी देखभाल की है। अब जब के ये मर चुका है तो इसकी जायदाद पे हमारा हक है। देखो यार, अब बुरा मानने वाला बात नहीं है, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर दस्तखत किसका है। ये तो इसी अंकल जी के हैं। अरे पागल हो गया कि तू? ये अंकल जी के थे, अब वो नहीं रहे। देखो भाई, ये दस्तखत इन साहब का था, अब ये तो गुजर गया और इन्होंने तस्दीक भी कर दिया। आप सब लोगों ने सुना ना। मेरे को तो ये बात नहीं करनी चाहिए, इंसानियत के नाते तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो बहुत शर्म आ रहा है यार, मैं आप सब के सामने हाथ जोड़ता है, थोड़ा सा पैसों का मामला है। देखो भाई साहब, इन साहब पर मेरा 15 लाख रुपए का कर्ज था। मैं ये भी नहीं कहता कि सारा का सारा पैसा अभी दो। अगर इनका तदफीन हो गया तो मेरा पैसों का जिम्मेदारी कौन लेगा? मुझे आप दोनों में से आप ज़्यादा समझदार लग रहा है और जायदाद पर आपका हक भी तो है, तो इसीलिए मेरे पैसे का जिम्मेदारी ले लो। बात सही है खान साहब यार। नहीं नहीं, ये क्या बात हुई? अगर इसने कत्ल किया भी होगा तो क्या हम जेल में जाएंगे? हम नहीं देंगे इसके पैसे। हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम नहीं जानते इनके मामलात को। अजीब आदमी हो यार तुम, और ये कैसा बात कर रहे हो? अरे भाई साहब जल्दी करो, टाइम बहुत हो गया, लोग जनाजे का इंतजार कर रहे हैं। तेरे को ज्यादा जल्दी है क्या? पहले मैं अपना काम तो निपटा ले, हमारा पैसा रखो इधर और ले जाओ मैयत को। अरे खान साहब, ये दोनों पैसे खाकर भाग थोड़ी जाएंगे, बाद में आ जाओ, बात कर लेते हैं। खाकर भाग जाएगा? अरे ये तो जा रहा है भाई, पहले हमारे पैसों का हिसाब हो जाए, बाद में मैयत उठा देगा। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता है, प्लीज। खान साहब थोड़ी ठंडे हो जाओ, हम बाद में बैठकर बात करते हैं। बस मेरे पैसों का हिसाब कर दो। पैसा कोई खुदा तो नहीं है, मगर खुदा का कसम, इन दोनों के नज़दीक पैसों की अहमियत खुदा से कम भी नहीं है। अरे जवाब दो यार, जल्दी करो। जवाब क्या देना, हमारे पास है ही कुछ नहीं। हम जवाबदारी नहीं देंगे, बस बात खत्म। मेरे पास इनका जायदाद का पूरा सबूत है, इनका जितना भी प्रॉपर्टी है सबका इल्म है मुझे। मैं उस वक़्त तक इसको यहाँ से नहीं हिलने देगा जब तक मेरे पैसों का कोई जिम्मेदारी नहीं ले ले। अगर तुम में से किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती किया तो हम फ़ौरन पुलिस को बुला लेगा। इसका जायदाद को सेल करो और हमारा कर्जा दो। ये कौन सी बात होगी भाई? अरे हमारी इज्जत का सवाल है, शहर भर में बेइज्जती हो जाएगी हमारी। हमारा भी पैसों का सवाल है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, और तुमने तो इसके वारिस होने का दावा किया। तो हमने देखभाल भी तो की है, इसलिए तो इसके वारिस बनने बैठे हैं। हमें थोड़ी ना पता था कि ये पैसे खाकर चल बसेंगे, हम नहीं मानते साइन को। अरे अंकल जी ने कभी किसी से पैसे नहीं लिए, आप ऐसे मुंह उठाकर आओगे और हम मान जाएंगे? पूरा सबूत है हमारे पास, देखेगा। तुम इन मोहल्ले वालों के सामने हमारे पैसों का जिम्मेदारी ले लो और बाद में कर लेगा यार। अरे खान, तुझे क्यों समझ नहीं आ रही मेरी बात? अंकल आप हैं कौन? पहले ही हम बहुत परेशान हैं और अब आप भी। बेटा तुम कौन है? मैं इनकी बेटी हूँ। बेटा ऐसे मौके पर मुझे ऐसा बात तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी है। आपके बाबा ने मेरा 15 लाख रुपए देना है। जो इनका वारिस है वो मुझे सिर्फ इतना कह दे कि बाद में दे देगा, मैं अभी इधर से हट जाएगा। अंकल जनाजा तो जाने दें, घर बैठकर बात कर लेते हैं। आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके किस्तों में अदा कर देना, फिर भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन इस तरह बिना जिम्मेवारी के हम भी नहीं हटेगा। हम भी गरीब बंदा है। अंकल अपने बाबा की बेटी भी मैं हूँ और बेटा भी, मैं ही इसकी वारिस हूँ। मैं दूंगी अपने बाबा का कर्ज। जरा 1 मिनट रुके। ये ले अंकल, ये तकरीबन 3 लाख तक का है। ये जनाजा जाने दे, आप अभी यहाँ घर बैठकर लिख पढ़ कर लें, मैं पाई पाई चुका दूंगी। आप और तमाशा मत बनाएं, लोग क्या कहेंगे? इसकी एक बेटी थी और उसने तमाशा बना कर रख दिया। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। देखो भाई, इसकी जायदाद पर अपना पूरा हक जमा लिया, जब पैसे देने का वक्त आया तो तुमने इसको पीछे डाल दिया।
लेकिन ये तो बेटी है, इसने अपना जेवर ले आई, तो वारिस भी तो यही हुई ना। हाँ, ले ली ना जिम्मेदारी इसने, जेवर ले और रास्ते से हट। हमने देखभाल की, ले लिया हमने अपना हक। भाइयों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता है। दरअसल बात ये था कि इससे मैंने कोई रकम नहीं लेना है। ये तो हमारा मोहसिन और बहुत प्यारा दोस्त था, बल्कि मेरे ज़िम्मे इनका 15 लाख रुपए है। अभी 2 दिन पहले मिला और बोला अगर मेरे ऊपर वक्त आ जाए तो मेरे असली वारिस को ये रकम देना। मैं इतना भीड़ में पहचान ही नहीं पाया कि इस मैयत का असली वारिस कौन है, पर ये बेटी अपना जेवर लेकर आया और मेरा पैसों का जिम्मेदारी भी लिया। अब मैं जो रकम इसका बेटी को दूंगा, इससे इन लालची आदमियों का दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इनमें से इनको कोई हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, उस पर सिर्फ इनकी बेटी का हक है। हमारी इस वीडियो का मकसद बेटी की अहमियत को उजागर करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में औलाद के तज़किरे में बेटियों का जिक्र सबसे पहले किया है। क्यों? वो इसलिए कि ज़माना जहलियत में, यानी आप अलैहिस्सलाम के दौर में औरत को कोई अहमियत नहीं दी जाती थी, कोई वक़्त नहीं थी, ज़िंदा दरगोर करना एक आम सी बात थी। तो ये वीडियो इसलिए बनाई गई है कि इसके अंदर आपने देखा कि बेटों ने किस तरह से मुंह मोड़ा और बेटी ने मरे हुए बाप को भी सहारा दिया है। तो इसलिए बेटी अल्लाह ताला की रहमत होती है, उससे हमें खुश होना चाहिए। औलाद तो अल्लाह ताला की देन है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर भी फरमाते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ बेटे देता हूँ, जिसको चाहता हूँ बेटियाँ देता हूँ, जिसको चाहता हूँ जुड़वे बेटा और जिसको चाहता हूँ जुड़वे बेटियाँ देता हूँ। और हमेशा की तरह आप सब दोस्तों से उम्मीद की जाती है कि चैनल को भरपूर लाइक और शेयर करें। चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हो सकता है आपके इस एक शेयर से किसी की बिगड़ी हुई औलाद संवर जाए।